डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज करने की वजह से किडनी रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सरसाइज करने की वजह से बेसिकली होता क्या है कि यूजली प्रॉब्लम होने के लिए बेसिकली ये प्रॉब्लम 6% लोगों में ही होती है। और ये प्रॉब्लम होने के लिए बेसिकली दो तीन चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं। एक तो ये कि बहुत ज्यादा वाटर इनटेक हमारा बढ़ जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा वाटर इनटेक बढ़ जाता है। वाटर इनटेक इसलिए बढ़ जाता है कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने में क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है। वाटर का जब लॉस होगा तो उसे हम कंपनसेट करेंगे। उसे हम कंपनसेट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी पिएंगे। बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो बहुत ज्यादा पानी पीने की वजह से पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर बैकग्राउंड में कोई हिस्ट्री है कि कोई पेन किलर बहुत ज्यादा खा रहा है या एनसेड्स बहुत ज्यादा खा रहा है तो वो एक हमारा रिस्क फैक्टर बन जाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि बॉडी मास इंडेक्स कम है यानी बीएमआई कम है तो वो भी हमारा एक रिस्क फैक्टर बन जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें जो हमें एक्सरसाइज इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स हो सकती है। 5 से 6% लोगों में यूजली ये देखने को मिलती है। अब वो होती क्या है उसको बोलते हैं हम हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया हमें ज्यादा देखने को मिलता है इन बनिस्बत इसके के हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया एक दूसरी कंडीशन होती है बट हाइपोनेट्रीमिया यूजली एक्सरसाइज जो रिलेटेड एक्सेसिव एक्सरसाइज रिलेटेड कंडीशंस में हमें देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है कि बेसिकली पहले जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एक्सरसाइज करते समय क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है। जब वाटर का लॉस होता है तो हमारे शरीर से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं हम एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच बोलते हैं। वो हार्मोन क्या काम करता है कि वाटर को रिजर्व करने की या कंजर्व करने की कोशिश करता है। जब वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करता है तो वो वाटर को रिटेन करता है। उसके बाद जब हम वाटर को रिटेन कर लेते हैं तो उसी समय हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ द वाटर हम ले रहे होते हैं। तो जब हम वाटर बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं उसे कंपनसेट करने के लिए जो हमारा स्वेटिंग हुआ है, जो हमें प्यास लगी है, तो क्या होता है कि शरीर में टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर जो है हमारा बढ़ जाता है। जब टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर हमारा शरीर में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो सोडियम जो है वो हमारा कम हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। और ये हाइपोनेट्रीमिया बेसिकली चूंकि किडनी रिलेटेड है तो इसलिए इसमें क्या होता है कि सोडियम कम हो जाने की वजह से हमें प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो हमें शुरू शुरू में तो थकावट होगी, हेडेक होगा, उसके बाद में कुछ सीरियस कंडीशंस हो जाती हैं जैसे कि सीजर्स आने लगते हैं, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो इस तरह की कंडीशंस यूजुअली एक्सेसिव एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोनेट्रीमिया की वजह से हो सकती है। सो एक्सेसिव एक्सरसाइज कुछ परसेंट लोगों में होता है, जैसे कि मैंने बताया 5 से 6% लोगों में ही होता है। लेकिन जब एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जो हाइपोनेट्रीमिया है या एक्सेसिव एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोनेट्रीमिया है जो 6% 5 से 6% लोगों में होता है, उसके साथ कुछ और फैक्टर्स भी जरूरी हैं। जैसे कि मैंने बताया कुछ बैकग्राउंड में अगर मान लीजिए पेन किलर्स ले रहे हैं या कुछ ड्रग्स ले रहे हैं या फिर बीएमआई जो है वो कम है तो फिर ये कंडीशन या हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो please avoid the excessive exercise. Do the exercise as advised. Thank you.